ठीक है, अब बातें बंद कर लीजिए। पिछले 2 क्लास से हम आप लोग ऑर्गेनिक का लेक्चर देख रहे हैं। ऑर्गेनिक के पहला लेक्चर में आपने पूर्णतः बेसिक देखा, उसको हटा लो, चंबल नहीं बनाना है। ठीक है, बेगूसराय है, बेगूसराय को बेगूसराय रहने दो, मुरैना या चंबल इसको नहीं बनाना है। ठीक है, भारत में एक जगह है चंबल, नाम सुने होंगे। चंबल में एक जगह है मुरैना, वो भारत के अंदर आतंकवाद के लिए प्रसिद्ध है। विशेष तौर पर उसको आतंकवाद नहीं कहिए, नक्सलवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। बेसिक में आपने 2 लेक्चर देख रखा है। बेसिक के पहला लेक्चर में पूर्ण बेसिक आपने देखा, दूसरा लेक्चर में थोड़ा बहुत बॉन्डिंग पर बातचीत होने लगी थी और बॉन्डिंग पर बातचीत चल रहा था। अगर आपने पिछले लेक्चर में बॉन्डिंग का सारा सिचुएशन सीख लिया होगा तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। क्योंकि आज जो पूर्णतः बातचीत होगी वो पूरा का पूरा बॉन्डिंग पर होगा, चाहे कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये किस प्रकार से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत होना। तो आज का क्लास पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नींव है। आज अगर आप बॉन्ड व्यवस्था सीख लेते हैं, बंधन व्यवस्था सीख लेते हैं, तो फिर आगे आने वाला 1 महीना तक आपका क्लास अच्छा लगेगा आपको। अगर आज की क्लास में आप बंधन व्यवस्था नहीं सीख पाते हैं तो आगे आने वाला 1 महीने तक का क्लास आपको केमिस्ट्री पका देगा, आप पक जाइएगा, उब जाइएगा। तो आगे आने वाला 1 महीने वाला क्लास महत्वपूर्ण है या आज का क्लास महत्वपूर्ण है? आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें देखेंगे कि कहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, कहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहाँ ब्रांच बनेंगे, कहाँ ब्रांच नहीं बनेंगे, कहाँ कौन सा लिंक लगने वाला है। ये सारा का सारा चीज़ें केवल और केवल आप सीख के ही कर सकते हैं, इसको याद नहीं कर सकते। आप कितने स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं? आंकड़ा है नहीं, अनलिमिटेड है। स्ट्रक्चर की संख्या हजारों में है, लाखों में है, और 1 लाख स्ट्रक्चर को, 1000 स्ट्रक्चर को याद करना संभव नहीं है। तो इन चीज़ों को केवल और केवल समझा जा सकता है। इसी कड़ी में संयोजकता को समझने के बाद, संयोजकता के बंधन व्यवस्था को देखने के बाद, अगर कोई संयोजकता को नहीं समझ पा रहे हैं, बंधन व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं, तो पिछले क्लास का लेक्चर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा लेक्चर है, 25-30 मिनट का लेक्चर है, जिसमें बंधन व्यवस्था और बेसिक टर्म्स हैं। तो वहाँ से समझने के बाद इन चीज़ों को आप बेहतर रूप से समझ सकते हैं। तो आज का जो क्लास है हम लोगों का, उस क्लास में जो टॉपिक हम लोग निर्धारित करने वाले हैं, टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसमें से सबसे पहला टॉपिक है टेढ़ी मेढ़ी। अरे भाई ये लफड़ा हो गया, हाँ ये लफड़ा, कोई नहीं, चलिए रहने दीजिए, ऐसे ही ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी कौन सा संरचना? रेखीय संरचना। आप हमारे साथ साथ लिखते चलिए, और आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो पेन और पेज साथ में रखिए। बिना पेन पेज के आप ऑर्गेनिक नहीं सीख सकते। लिखिए, एक एक बिंदु को लिखिए। अगर आप एक एक बिंदु को लिखते रहेंगे तो सीखते रहेंगे, क्योंकि पीछे डाउट होगा तो पलट के आप देख सकते हैं। तो लिखना सीखने का एक अच्छा मेथड है। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना, जिग जैग लाइन स्ट्रक्चर, जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर, टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना। एक एक बिंदु पर पूरा ध्यान देना है। हम एक एक पॉइंट्स आपको बतलाने वाले हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना में होता क्या सर? जैसे मान लीजिए, इमेजिनेशन करिए, हमने एक एग्जाम्पल्स लिया, यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझिए। ये एक लाइन खिंचा हुआ, इस लाइन का ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। भाई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर क्या उपस्थित होगा? कार्बन परमाणु। क्या उपस्थित होगा? यानी एक लाइन खींचा हुआ है, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं? 2 कार्बन परमाणु हैं। गुड। और इसके बीच चूंकि एक लाइन है, इसके समांतर में ना तो ऊपर कोई लाइन है ना कोई नीचे लाइन है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। बहुत अच्छा। अगर मान लीजिए हमने एक दूसरा एग्जाम्पल्स लिया, ऐसे ही 2 समांतर लाइन है, तो क्या कार्बन यहां भी और यहां भी है? नहीं, कार्बन या तो ऊपर वाला में है या फिर नीचे वाला या ऊपर वाला, कोई एक दूसरे का केवल बॉन्ड पूरा कर रहा है। यहां पर कौन सा बॉन्ड है?
डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। मतलब इसका अगर व्यवस्था हम बनाएं तो देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और पिछले क्लास में आपने पढ़ा कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? यानी किसी भी सिचुएशन में कितना पूरा होना चाहिए? ना तो 4 से अधिक ना ही 4 से, बिल्कुल 4 पूरा होना चाहिए सर। तो चलो पूरा करो 1। अब कार्बन के जितने भी संयोजकता बच जाएंगे उसको किसके जरिए पूरा करना है? हाइड्रोजन के जरिए। क्योंकि आपने क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ा? कार्बन के साथ ऑलवेज कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है तो अगर कुछ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या है? हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड क्यों डाले? क्योंकि हाइड्रोजन कौन सा बैलेंस, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। क्या हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता? हाँ, उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? गुड, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इन सभी जगह पर हम क्या डाल देंगे? हाइड्रोजन डाल देंगे। चलो सर, हाइड्रोजन हमने डाल दिया। अब इसका अगर हम कंबाइन करें, इसको एक साथ लिखें कंप्रेस्ड करके, तो CH3 सिंगल बॉन्ड क्या? CH3। अच्छा, इसका सूत्र भी तो लिख सकते हैं एक साथ जोड़ के। देखो 2 गो कार्बन है, C2H6। यानी अब हमको कोई एक लाइन खींच के दे दे, कहे इसका सूत्र क्या होगा, तो बता दीजिएगा ना सूत्र क्या होगा। आते हैं इसमें चलिए इसको देखिए। 2 कार्बन के बीच कौन सा लाइन है? डबल लाइन है, मतलब डबल बॉन्ड है। देखो सर, 1 2 3 1 1 2 3 1, बिल्कुल बच्चे की तरह एक एक काम करके देखो। अब देखो यहां पर क्या डालना है? यहां क्या डालना है? यहां इसको क्या लिख सकते हैं सर? CH2 डबल बॉन्ड। अच्छा, इसको ना बहुत बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, H2C डबल बॉन्ड CH2। एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है, लेकिन इसको लिखने के क्रम में अधिकांश टाइम पर ऐसे ही बीच वाला लिख दिया जाता। अब इसका सूत्र अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्या कहेंगे? C2H4। देखो ये डबल बॉन्ड फॉलो कर दिया ना, तो डबल बॉन्ड जिसमें आ गया वो संतृप्त होगा कि असंतृप्त होगा? असंतृप्त। कैसा होगा? यानी इसमें हम एक बॉन्ड तोड़ के कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें बॉन्ड तोड़ेंगे तो खत्म कहानी। इसमें बॉन्ड ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला संतृप्त, नीचे वाला असंतृप्त। तो क्या बात समझ में आया कि भाई कि किसी जिगजैग रेखा के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर क्या उपस्थित रहता है? कार्बन परमाणु। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं सर, फिर इसको हम आप लोग डेफिनेशन के साथ नोट करेंगे। मानिए कि ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर Br लगा हुआ है। क्या लगा है? Br। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 गो 2 गो 3 गो 4। और कहीं कार्बन है क्या? नहीं, और कहीं पर कोई कार्बन नहीं है। 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड डाल देते हैं। यहाँ नीचे क्या लगा है? Br। जो जहां लगा है उसको लगा देंगे, फिर आगे क्या? CH। अच्छा बताइए, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3, ऊपर या नीचे? कहीं भी, ऊपर या नीचे कहीं भी, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें देखो Br वाला में एक पूरा है, पूरा है तो कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर। इसमें आ जाओ, 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हाइड्रोजन लग गया? अच्छा, इसको कंप्रेस्ड करके लिखेंगे एक साथ, तो क्या लिखेंगे सर? CH3 CH डबल बॉन्ड C Br सिंगल बॉन्ड, फिर क्या? CH3। इसका सूत्र अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? C4H7, और फिर क्या कर सकते हैं ना? तो चलो सर एक भाषा लिखो तो, टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना के प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, कटान बिंदु एवं प्रत्येक कोण पर कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है। कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। कार्बन परमाणु के
शेष सभी संयोजकता, शेष सभी संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा पूरा किया जाता है, पूरा किया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल लैंग्वेज में लिखिए इनको, और उसके बाद इन सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए आप। हो गया? चलिए अब इसके आगे के सिचुएशन को देखते हैं। ये सब ओपन चेन है, ये स्ट्रक्चर कैसा है? ओपन चेन। अब बंद चेन वाला, बंद श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल, ये चौथा एग्जाम्पल होगा टोटल ना, 4 नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये रहा, सभी तरफ से स्ट्रक्चर बंद है, तो जहां जहां ज्यादा डार्क हमने कर दिया वहां क्या होगा? कार्बन। अच्छा, क्या इस जगह पर कार्बन हो सकता है? नहीं सर, वहां पर हम डाल रहे हैं तो जबरन डाल रहे हैं, वास्तविक तौर पर वहां पर कार्बन नहीं है। अब इसमें 3 कार्बन, बंद श्रृंखला वाला को कभी खोलना, क्यों नहीं खोलना है मैं ये भी बतलाऊंगा, पहले अभी बंद में बनाकर देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी जगह पर क्या डालना है? हाइड्रोजन डालना है। अभी देखो इसका सूत्र क्या बन गया, इसका सूत्र बन गया C3H6। अब इमेजिनेशन करिए, इस स्ट्रक्चर को हम उठाते हैं यहां से। बिहार में उठाने का मतलब कुछ और होता है, समझते हैं उठाने का मतलब? हम बिहार में हैं तो उठाने का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। चलिए देखते हैं। अब अगर जैसे हम कहीं से भी, जैसे यहां से खोल देते हैं, बताओ, पहला कि कार्बन का स्थिति बदल गया ना, कितना कार्बन दिखने लगा? 4 कार्बन। तो क्या वास्तविक वो रहा? नहीं रहा ना। तो ओपन को ओपन रखना है, क्लोज को क्लोज रखना है। कभी क्लोज वाले को खोलना नहीं है, कभी ओपन वाले को बंद नहीं करना है। गुड। अब चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, नंबर 5। 5वां स्ट्रक्चर हमने ये ले लिया, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। इसमें देखो टोटल कितना कार्बन है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, यही 5 कार्बन है ना सर? तो 5 कार्बन आप रहने दो इसमें। यहाँ पर इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन। और यहाँ पर डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है? क्या इस टॉप पोजीशन वाले कार्बन को कोई हाइड्रोजन चाहिए? इसको चाहिए? क्या को चाहिए? एक के बार में लिख दें H2। अच्छा, बीच में यहाँ गलती से H2 लिखने के बाद सिंगल बॉन्ड मत डाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा ना। दोनों अलग अलग सिंगल बॉन्ड से जुड़ल है ना, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ल है, हाँ, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन और इसमें भी हाइड्रोजन, 4-4 वैलेंसी पूरा। अब इसका सूत्र बनाओ सर। C5H कितने है? 6O, यही होना है ना? और कुछ होना है? क्या आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ठीक है, तो किसी का भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ठीक है, किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए एक बनाकर दिखाइए। तो नंबर 6, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर छठा बनाइएगा। पहले नोट करिए। तो छठा हमने एक लाइन खींच दिया सर, ये रहा और ये रहा। इसका सूत्र बताना आपको पहले, लेकिन दोनों लिख के। एक फॉर्मूला आया C4H6। देखिए क्या सबको इतना आ रहा है? C4H6, C4H4। देखिए एक नया फार्मूला आ गया C4H4। क्या किन्हीं को और कुछ आ रहा है? किन्हीं को और कुछ आ रहा है तो बताइए। तुमको कितना आ रहा है? कुछ नहीं आया, बनाया? देखो सर ध्यान से, 1 2 3 4 कार्बन। प्रथम 2 कार्बन के बीच क्या गो लाइन है? 3 गो लाइन है। मतलब कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। फिर देखो इसके बीच कौन सा लाइन है? सिंगल बॉन्ड है। और इसके बीच डबल लाइन है, डबल बॉन्ड है।
अब हमें सभी कार्बन का कितना वैलेंसी पूरा करना, 4, 1 2 3 1 4 हो गया पूरा। इसका देखो 1 2 3 1 4 पूरा है ना, 1 2 3 1 1 2 3 1, इन सभी जगह पर क्या डालना है, हाइड्रोजन डालना है। क्या डालना है, हाइड्रोजन। हो गया। तो अब आप इसका फॉर्मूला कंप्लीट करोगे तो C4H4 क्या होगा, C4, क्या C4H6 होगा। तो ऐसा जिनका भी बना उनका क्या हो गया, और ऐसा वाला क्या हो गया, सही हो गया। इसी को कहते हैं सर जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर, टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना। नोट कर लीजिए और एक बनाकर और दिखाइए सर। नंबर 7, 7वां एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। इसका बना के दिखाइए क्या सूत्र होगा। बनाओ सर, इसको जैसा है वैसा ही बना दो। कितने कार्बन हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। तो भाई 6 कार्बन इसी शेप में बना डालो। इधर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ऐसा। अब देख लो सभी कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक इसको दीजिए, एक इसको दे दीजिए, एक इसको दीजिए, एक इसको, हाँ क्या बोल रहे हैं, C6H6। ये किसका सूत्र होता है, बेंजीन का। पता था तब आप बोल दिए। बेंजीन एक सिंपल नाम है। दौर आएगा कि बेंजीन का IUPAC नाम लिखें, तो वहां तक हम आप लोग पहुंचेंगे। जिनसे नहीं बना जल्दी कर लीजिए तो तेजी से। हो गया। अच्छा, ये काम आसान था, जिगजैग बहुत भारी काम। अब इससे भी भारी काम अब आएगा थोड़ा सा, लेकिन जिगजैग आप अच्छा से समझ लिए होंगे तो उसको भी अच्छा से समझ लीजिएगा। मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम डरा रहे हैं। सो हेडिंग लीजिए, बंधन व्यवस्था। बंधन व्यवस्था बॉन्ड अरेंजमेंट बंधन व्यवस्था बॉन्ड अरेंजमेंट। कल असाइनमेंट भी आ जाएगा, आज नहीं आ पाया है भाई। बंधन व्यवस्था ये क्या होता है, चलिए मिलजुल के देखते हैं क्या होता है। डायरेक्टली इसको समझिए, केसेस हम बाद में लिखेंगे, पहले इसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कभी हम रिएक्शन के अंदर चलेंगे, कभी नाम लिखने के अंदर चलेंगे, तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा CH3 CH2 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 CH3। तो उस समय पर हम आप क्या करते हैं कि सीधे तौर पर नाम लिख देते हैं। सीधे तौर पर यदि आप नाम लिख देंगे तो 1% टाइम ही ये बात सही होगा, 99% समय पर ये बात क्या हो जाएगा। तो इसके बीच कौन सा बॉन्ड है ये पहले हमें समझना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। शुरुआत सबसे पहले शुरू से कर देना है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, CH3। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, यानी इस कार्बन से क्या को हाइड्रोजन जुड़ल है, और हाइड्रोजन कौन बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 गो में से क्या को पूरा हो गया, बचा क्या को, यानी यहां पर कौन सा बॉन्ड डालेंगे, बहुत अच्छा। फिर क्या है CH2। अब सोच के देखो इसका क्या को संयोजकता पूरा हो गया, नहीं 3 पूरा हुआ सर ना, 2 गो हाइड्रोजन एगो ई वाला कार्बन। अरे देखो एगो इन्नेस पूरा हो रहा है ना, एक हाइड्रोजन ऊपर में, एक हाइड्रोजन, 3 पूरा हो गया, बचा कितना, यानी यहां कौन सा बॉन्ड, गुड। फिर इसके आगे क्या, फिर कौन सा बॉन्ड डालें, ठीक है। फिर क्या, फिर कौन सा बॉन्ड डालें, फिर क्या, क्या इस CH3 कार्बन वाला का 4 संयोजकता पूरा हुआ, नहीं हुआ, हो गया ना। 3 इसका खुद का, एक पड़ोस वाला का, ठीक है। मतलब देखते हैं, कोई भी काम करने के लिए जाइए, अगर 10 रुपए में वो काम होगा, 8-7 रुपए तक रहता है तो आप कहते हैं हाँ हो जाएगा। काहे हो जाएगा, 2-3 को पड़ोस वाला कौन दिन काम आएगा,
छीनों को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि पड़ोस वाला का एक वैलेंसी हमेशा फुलफिल होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो आपने क्या सीखा, केस 1 देख लो, केस 1 यहाँ पर समझो। केस 1 में आपने सीखा सर कि भाई अगर बीच में CH2, मिडिल में क्या CH2 हो तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, उसके बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, हाँ सिंगल बॉन्ड होगा। केस 2 में देखिए, अब सारे केस हम यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। केस 2 में यदि बीच में लगातार CH आ रहा है, उसके दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, पकड़ाया, मच्छर पकड़ रहा था ना, एक से एक जादूगर है मेरे पास। CH, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड डालेंगे, डबल बॉन्ड डालेंगे, ठीक है। अब आते हैं इधर केस 3, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, फिर कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी सिसिया देंगे, मतलब दो को लगातार C रहेगा, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। बीच में दो को लगातार CC होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एग्जांपल, सारा केस आपने देख लिया। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2 CH। एगो मजे की बात सुनो, रेलवे टिकट काउंटर पर जाकर आपको टिकट कटाना, मान लो लंबा लाइन लगा हुआ, वो तो भारतीय रेलवे में लगले रहता ना, ट्रेन में चढ़ने वक्त, टिकट कटाने वक्त इतना भीड़ रहता ना, मतलब अब मान लो 50 गो का लाइन लगल है, उसमें वो बीच में जाके आगा में जाके घुस गया, उसको सब मिल के क्या करेगा, पीट देगा। यहाँ पीटना नहीं है, यहाँ जो बीच में घुसने का प्रयास करेगा ना उसको लटका ही देना। क्या कर देना है, लटका रहेगा, छह में अपना करते रहेगा, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। तो बीच में कोई भी आकर ऑर्डर खराब करे, बीच में कोई भी आकर क्या खराब करे, उसको क्या करना है, लटका देना। जितना वैलेंसी अनफिल होगा उसका उतने वैलेंसी से उसको लटका देना। इस बात का पूरा ख्याल रखो। फिर यहाँ पर क्या है सर, CH3 है तो कौन बॉन्ड पड़ेगा, फिर क्या है, फिर कौन बॉन्ड पड़ेगा, फिर क्या है, अच्छा डबल बॉन्ड डाल दे ना सर, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो इसके बाद फिर CH नहीं है, डबल बॉन्ड तब पड़ेगा जब CH के जस्ट बाद CH हो, पहली बात। और दूसरी बात कि CH के बाद होकर बीच में कुछ होने हो, यहाँ पर बीच में टंगरी आ रहा है कि नहीं, इसको लटकाएंगे कि नहीं लटकाएंगे, आदत भूलेगा कि नहीं भूलेगा, बीच में कभी बोलेगा ये, कभी नहीं बोलेगा, लटका दीजिए CH3। देखिए 3 गो इसका पूरा हो रहा था, एक सिंगल बॉन्ड से पूरा हो गया, कितना हो गया। अब इसके बारे में सोच के देखो, 1 2 3, एक कौन चीज, फिर क्या, अब फिर क्या, CH3। समझ में आ रही बात ना, मजे से देखो। अगर नहीं समझ में आए वीडियो देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन अलग अलग यूजर आईडी डाल के देखना। चलो देखते हैं तीसरा एग्जांपल देखो सर, नहीं मतलब सीखने के लिए एक ही यूजर आईडी से देखो। हाँ। CH3 CH2 CH 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 Br CH3। देखो ये थोड़ा सा बॉन्ड अलग वाला है, जरा देखते हैं। शुरुआत कहां से होना है, कौन बॉन्ड पड़ेगा, अब तो देखते पता चल जाता होगा। फिर क्या, कौन बॉन्ड, फिर क्या, कौन बॉन्ड, फिर क्या, कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये हुआ जोश में होश गवा देना, ठीक है। वो जोश में होश नहीं गवाना। अरे देखो भाई, अगर मान लो डबल बॉन्ड हम डाल देते, आपका बात मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 एगो हाइड्रोजन 5 गो, हर बार में क्या हो जाएगा, तो हर बार आना सर। जब 2 गो लगातार CH के बाद डबल बॉन्ड आ गया है तो वहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तभी डबल बॉन्ड होगा, अन्यथा डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड डालेंगे तो कौन चीज गलत, यहाँ पर कौन बॉन्ड, 4 हाथ पूरा हुआ ना। फिर क्या, CH, देखो इससे लटक रहा है, Br बीच में घुसा था कि नहीं घुसा था, बीच में घुसने वाला का पनिशमेंट क्या है, ऊपर माथा पर चढ़ा के नहीं बैठाना, नीचे लटका देना, ठीक है। गांधी जी थोड़ी है कि भाई इधर मारा तो इधर वाला भी बढ़ा देंगे, इधर मारता तो आप उससे पहले पैर उठा लेते ना, देख लो बोतला, तो वैसा वाला सिचुएशन नहीं करना। चलिए हो गया ना बॉन्ड सबका पूरा, ठीक है सर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चौथा एग्जांपल, फिर मजे के साथ इसको लिखेंगे रूल के सहित। चौथा एग्जांपल लेते हैं सर, CH3 का होल थ्राइस। लो CH3 का, यानी CH3 क्या गो है, 3 गो है, क्या गो है, 3 गो है। यहाँ पर हम क्या दे देते हैं,
सी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? सी दे देते हैं। फिर क्या देते हैं? सी देते हैं। फिर क्या देते हैं? सी। और इसके साथ क्या लगाते हैं? H2। क्या लगा देते हैं? H2। फिर क्या देते हैं? सी देते हैं। फिर क्या देते हैं? सी देते हैं। इसके बाद क्या देते हैं? H देते हैं। ये थोड़ा अलग किस्म का है। शुरुआत कहां से करें? तीन तीन गो है। देखो, जब कभी भी शुरू में होल थ्राइस, होल ट्वाइस, टेट्राइस, टेट्राइस मतलब कौन चीज? चार। तो होल थ्राइस, होल ट्वाइस, होल टेट्राइस, ये सब लगा हुआ मिले, टेट्राइस ने, टेट्राइस, ठीक है। तो उसके अगला कार्बन से चलना है। कहां से चलना है? ये रहा अगला कार्बन। इसका वैलेंसी कितना? 4। देखो 4 गो में से 3 गो पूरा हो ही रहा। अच्छा, इस CH3 का क्या गो हाथ खाली है? एक गो हाथ खाली है, मतलब ये 3 गो तीनों तरफ जुटल है। एगो एन्ने, एगो ओन्ने, एगो जन्ने तन्ने, एन्ने ओन्ने ओन्ने, एन्ने ओन्ने ओन्ने, जोड़ दिए हम ना। और देखिए इसका भी 4 गो हाथ पूरा, इसका भी 4 गो पूरा, इसका भी पूरा। 1 2 3 1 कितने? 4। यहां तक हो गया। इसके बाद आओ सर, इसके बाद क्या है? CH2। कौन सा बॉन्ड पड़ेगा? पक्का ना? 1 2 2 गो हाइड्रोजन 4। फिर देखो सर C, अब डबल की ट्रिपल। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा, ये गो लाइन देख छोड़ दो। सिंगल बॉन्ड तो कम से कम होवे करेगा, बाद में डिसाइड करेंगे डबल ट्रिपल कौन होगा। अब उसके बाद देखिए CH, इस कार्बन का क्या वैलेंसी खाली? 2 गो खाली है। इसका भी क्या गो खाली? एक गो लाइन खींच देते हैं। अब क्या क्या खाली? एक खाली, एक गो लाइन और खींचना पड़ेगा ना। यानी इस दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझ में आई? ऐसे करके बनाना होगा। तो पहले आप बंधन व्यवस्था में क्या लिखोगे? केस लिखोगे। क्या लिखोगे? हाँ, पहले केस लिख दीजिए। तीनों केस लिखने के बाद फिर एग्जाम्पल लिखिए। तीनों केस लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखिए। हम खूब प्रैक्टिस के लिए देने वाले, परेशान नहीं होना। और ऊपर से वीडियो भी है ना, दोबारा देख लो। नहीं सर, डेफिनेशन नहीं देना है इसमें। क्या मतलब पूरा पैसा वसूलना चाहते हो? कुछ रहन दो। देखते हैं कि चलो ना, है ना, देखन में छोटन लागे, घाव करे गंभीर, वही वाला हालात उसका है। वो देखने में केवल छोटा है भाई। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। लिख रहा है, लिखने दीजिए। अच्छा, जो छूट गया वो वीडियो देख के लिखेगा। आगे बढ़ो। जो छूट गया वो कहां से लिखेगा? वीडियो देख के लिखेगा। आगे बढ़ो। HW लिखो, लिखो। निम्नलिखित का, रे हल्ला मचाए हुए हैं, बंदर की तरह कर रहा है। निम्नलिखित का संरचना बनावे एवं सूत्र लिखें। A B C D E F G। अरे समझ रहे हैं कैसे लिखना है? हाँ, H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y। पहले काउंट करके देख, 26 को पूरा किया। भूल गया 26 को? yes, आता है ABCD नो। चलो लिखो जल्दी। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलिए। वीडियो देख के कहां से? दूसरा क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित का बंधन व्यवस्था दर्शावे। CH3 CH3
CH2 CH2 HCCH CH3 का होल ट्वाइस CH CH3 का होल ट्वाइस। CH3 CH2 CH2 CHBr CH3 का होल ट्वाइस HC CH CH3 CH2। बस इतना ही बनाना, ज़्यादा नहीं। अगर इतना आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको सब कुछ आ गया। केवल इतना है, ये ज़्यादा लग रहा है आपको? पूरे 10-12 साल से ABCD लिखते आ रहे हो, उस पर कार्य व्यक्ति है। चलो लिखो, बस आज के लिए इतना है।